हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 11 फिजिक्स झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? आंसर F बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी आर के वर्ग का यानी आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब समानुपाती को हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म जी आता है। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 और m2 दोनों पिंडों का अलग अलग द्रव्यमान है और आर स्क्वायर दोनों के बीच का दूरी का वर्ग है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन 2 को पढ़िए 2 नंबर। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? देखिए हम लोग अभी पढ़ें कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी आर का वर्ग यानी आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब दोनों पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए 3 नंबर। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? आंसर 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/4 घट जाएगा। कैसे? देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़ें कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब दूरी को दुगुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 घट जाएगा। 3 का आंसर होगा 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 घट जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन 4 को पढ़िए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमी सूत्र क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमा सूत्र क्या होगा? आंसर m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। आगे देखिए सवाल नंबर 6, क्वेश्चन 6 को पढ़िए 6 नंबर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है, वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 7 नंबर को पढ़िए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए 8 नंबर।
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, जहां कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर को पढ़िए। पृथ्वी तल से ऊंचाई एवं गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान घट जाता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों स्थितियों में घट जाता है। यानी पृथ्वी तल से ऊपर ऊंचाई या पृथ्वी तल से नीचे गहराई दोनों स्थितियों में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान हमेशा घटेगा, जी का मान घट जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर को पढ़िए। स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को मापते हैं? भार को। ठीक है, पिंड के भार को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किसी पिंड के भार को, वेट को मापते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को पढ़िए। 11, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 गुना होता है, जो आप लोग बचपन से क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। यानी यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1 न्यूटन होगा। ठीक है, 1/6 गुना होगा, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान 1/6 गुना होता है, जिसके चलते भार भी 1/6 गुना होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? आंसर, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 13 पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास कितना होता है? पृथ्वी का मास द्रव्यमान कितना होता है? आंसर, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आगे देखिए सवाल नंबर 14 को पढ़िए। पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का डेंसिटी घनत्व कितना है? आंसर, 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखिए सवाल नंबर 15 को पढ़िए। 15 नंबर, भार का यानी वेट का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। भार यानी वेट का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। आंसर, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार यानी वेट का एसआई मात्रक न्यूटन होता है एवं बीमीय सूत्र mL⁻² होता है। याद रखिएगा, भार जो होता है वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर होता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के बराबर होता है, इसीलिए भार का मात्रक बल के बराबर होगा यानी न्यूटन होगा, और बीमा सूत्र भी बल के बराबर यानी mL⁻² होगा। ठीक है, भार एक पृथ्वी का गुरुत्व बल है, जिसके चलते भार और बल का एसआई मात्रक बीमा सूत्र दोनों सेम होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 16 को पढ़िए। 16 नंबर 16, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है? किसी वस्तु का वेट यानी भार कहाँ अधिकतम होगा, कहाँ अधिकतम होता है? आंसर, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का वेट भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वस्तु का भार भी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 17 किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होता है? सबसे कम कहाँ होगा? आंसर, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर, लंबवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सबसे कम न्यूनतम होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है।
आगे देखिए अंतिम प्रश्न 18, लास्ट क्वेश्चन 18 को पढ़िए। 18, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण का मान भी शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, वस्तु का वेट भार शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी का मान 0 होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।